ओम शांति। बहुत सुंदर आज का विषय है स्वयं की स्थिति द्वारा सेवाएं। अभी तो बाबा ने हमें वर्तमान समय इशारा दिया है, सेवा करने का इशारा। या जो भी बाबा ने वर्तमान समय अनुसार इशारे दिए हैं, उस इशारे को पूर्ण करने का आधार है स्वस्थिति। सदा खुश मिजाज रहो, संतुष्ट रहो, अपनी कमजोरी को क्या करो, परिवर्तन करो, मनसा के द्वारा सेवा करो, बाप समान बनो, संपन्न बनो। ये सब इशारों को कौन पूरा कर सकता है? जिन्होंने अपनी स्वयं की स्थिति बनाई है। बाप दादा के इशारों को पूर्ण करने के लिए हमारी स्वयं की स्थिति चाहिए, क्योंकि दूसरों को भी वही पढ़ा सकता है जो स्वयं का अनुभव है। दुनिया में पढ़ाने वालों को क्या कहते हैं? टीचर्स। वैसे टीचर को आचार्य कहते थे पहले जमाने में। आचार्य, आचार्य अर्थात आचरण में लाने वाला। जिसके जीवन में आचरण में नहीं है वो पढ़ा नहीं सकता। पढ़ाएगा लेकिन उसका इफेक्ट नहीं पड़ सकता। इसलिए आज देख रहे हैं ना, इतना सारा स्कूल कॉलेज होने के बावजूद भी समाज की स्थिति क्या है? क्योंकि पढ़ाने वालों में वो धारणा में नहीं है। इसी तरह बाबा कहते हैं सेवा करने का आधार है स्वयं की स्थिति। जितना हम स्थिति से करते हैं उस सेवा में सफलता मिलेगी, निर्विघ्न सेवा होगी, सेवा बढ़ती जाएगी। टीचर अर्थात बाबा कहते हैं सब ब्राह्मण जितने भी बाबा के बच्चे सब क्या है? टीचर्स हैं। जो टीचर्स होंगे तब तो जाकर के ये संदेश दे सकेंगे, उसका असर भी पड़ेगा, लोग मानेंगे भी। टीचर में पहला शब्द आता है टी। टी फॉर टॉलरेंस। जिसमें सहन शक्ति हो वही औरों को पाठ पढ़ा सकता है, और जिसमें सहन शक्ति है वही स्वस्थिति को मजबूत बना सकता है। दूसरा शब्द आता है ई फॉर एम्पावरमेंट। जो स्वयं सशक्त है वही दूसरों को पढ़ा सकता है, संदेश दे सकता है, सेवा कर सकता है। एम्पावरमेंट अर्थात नियम में, मर्यादा में, संयम में जो चलता है, जो खुद करता है, वही औरों को बढ़ा सकता है, एम्पावर बना सकता है, सशक्त बना सकता है। ए फॉर अलर्ट। जो खुद अलर्ट है वही औरों को पढ़ा सकता है। जो खुद अलर्ट नहीं है, क्लासेस चल रहे, मुरली चल रहे, योग का टाइम है, और उस समय हम आलस और अलबेलापन में होंगे, वो सोच स्थिति नहीं बना सकता। इसीलिए अलर्ट, एक्टिव। जो सदा आत्माभिमानी, वो भी अलर्ट में आएगा। आत्माभिमानी, जागृत। तो ऐसा ही दूसरों को पाठ पढ़ा सकता है। सी फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। जिसने अपना खुद का चरित्र बनाया है, अगर स्वयं के अंदर कोई दाग है, कोई अवगुण है, बुराई है, लोग सुनना नहीं चाहेंगे, उसके प्रति भावना नेगेटिव होगी,
इसलिए हमारा कैरेक्टर बड़ा ऊंचा हो, वही सिखा सकता है। TACHH फॉर ऑनेस्टी, क्योंकि जिसका कैरेक्टर ऊंचा है, जो ऑनेस्ट है, ये शब्द हमें सोच स्थिति बनाने के लिए मदद करेंगे। अगर ऑनेस्टी नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, एम्पावर नहीं है, तो उसकी सोच स्थिति भी मजबूत नहीं है। इसीलिए ऑनेस्ट, जिसमें ऑनेस्टी है वही अंतर्मुखी बन सकता है, उसके ही संकल्प कम से कम चल सकते हैं, वही सदा खुश मिजाज रह सकता है। अगर कुछ गड़बड़ है अंदर, कोई भी बात में अपना मनमत परमत है, हेरा फेरी है, वो औरों की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए ऑनेस्ट। उसके बाद आता ई फॉर एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। जो खुद अनुभवी है वही औरों को पढ़ा सकता है। और आर फॉर राइटियस। तो ये सब बातें हमें सो स्थिति बनाने के लिए मदद करती है, और जिसकी सोच स्थिति है वही औरों को पढ़ा सकता है। इसलिए वर्तमान समय अपनी सोच स्थिति बनानी है। जिसकी सोच स्थिति है उसको सेवा के लिए लगन होगी, आवाज आएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा रात को जब सोते थे, उनको बांधेली माताओं की आवाज आती थी, दुखियों की आवाज आती थी, बाबा उठ करके सकाश देते थे। इसी तरह सेवा में भी वही वही उसी को उमंग आ सकता है, उत्साह आ सकता है, जिसने सो स्थिति बनाई है। जो देह भान में है उसको सेवा में इतना उमंग उत्साह नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं सो स्थिति बनाओ। जितनी सो स्थिति उतना सेवा में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सो स्थिति का पुरुषार्थ में बहुत बड़ा महत्व है। जितना हम सो स्थिति में स्थित रहती हैं, सो स्थिति से स्वयं को सुख मिलता है, और जिसको सुख मिलता है, खुद को अनुभव होता है, वो दूसरों को दिए बिना नहीं रहेगा। जिसने अपनी सो स्थिति बनाई है वो हर प्रकार की सेवा कर सकता है। वायुमंडल बनाने की सेवा, मनसा सेवा। जिसने सो स्थिति बनाई है वो वाचा सेवा में भी उसका बल होगा। दृष्टि में बल आएगा, वाचा में बल आएगा। जिसने सो स्थिति बनाई है, सो स्थिति पर ध्यान रखा है, वो गुणवान वाला होगा, वो सहनशील होगा, अंतर्मुखी होगा, वैरागी होगा, गुण से संपन्न होगा वो। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी स्थिति बनाओ फिर सेवा करो। और जितने हम सुस्थिति में रहते हैं इस सेवा के क्षेत्र में, कहीं भी वो अटकेगा नहीं, लटकेगा नहीं, चटकेगा नहीं। न्यारा और जिसको प्यारा बाबा कहते हैं। इसलिए सेवाओं को बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी स्थिति को बनाने की जरूरत है, और जिसने स्थिति बनाई वो सेवा तो चौथा सब्जेक्ट है, वो तो हो ही जाएगी। तो सेवाओं के द्वारा, सेवाओं को मदद करने के लिए, सेवा जितनी हमारी सोच स्थिति होगी उतना सेवा में हमें मदद मिलेगी। जो भी हम सेवा करना चाहते हैं उसके अंदर मनन चिंतन चलेगा, कुछ क्रिएटिव काम कर सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय अपनी स्थिति को बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य हमारा क्या है? संपन्न बनना, बाप समान बनना।
लेकिन ऐसी सोच स्थिति बनाने के लिए हम किन बातों का ध्यान रखें? जैसे अभी परिचय दे रहे थे तो बहन जी ने कहा कि कैसे मेरा, अगर मैं खुद भी जब इस ज्ञान में आया था शुरू में, अगर मैंने देखा लौकिक में जब ज्ञान में आए थे तो पढ़ाई तो बहुत कम की थी, क्योंकि 11 साल उम्र के 11 साल के बाद स्कूल में गए थे। एकदम छोटे से गांव में रहते थे, घर में तो पढ़े लिखे कोई थे ही नहीं। 11 साल के बाद मन में आया कि कुछ ना कुछ परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है तो कुछ करना चाहिए, कुछ करके जाना है। तो हमने सोचा पहले पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के लिए स्कूल में गए तो टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि 11 साल उम्र होती है और 5वीं कक्षा में 2 ही बच्चे थे और गांव में एक ही टीचर था और 7 कक्षा थी। तो रोज अब जाना शुरू किया। 1 साल के मैं 6वीं में, फिर 7वीं में, तो घर वालों ने मना किया कि आपने उस पैसा वगैरह नहीं है। हमने कहा पैसे नहीं मांगेंगे, बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो फिर रद्दी से पुरानी डायरी लाते थे, पानी से धुलाई करके सुखा करके फिर लिखते थे। और एक बार उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसमें बाबा का संदेश मिला। तो जब मैं शुरू शुरू में ज्ञान में आया था तो एकदम गांव में रहते थे, इसलिए किसी से बात नहीं करते थे, एकदम चुपचाप रहते थे। तो 2 साल तक ऐसे ही उस किताब के माध्यम से ज्ञान में चले। उसके बाद जब मैं बड़े शहर में गया पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला मिली, तो वहाँ मैं रोज जाना शुरू किया। तो मैं जब रोज जाता था एकदम सबसे पीछे, क्योंकि गांव से गए थे वहाँ, और मेरा कुर्ता भी फटा हुआ जैसा रहता था, लास्ट में पकड़ करके बैठ जाता था चुपचाप। तो जब कभी हम लोगों को सेवा के लिए कभी बोलते थे तो मुझे ना प्रदर्शनी समझाने आती थी, ना कुछ बोलने नहीं आता था, लेकिन योग बड़ा अच्छा लगता था, योग में बहुत इंटरेस्ट लेता था। तो मैंने शुरू शुरू में करीबन 7-8 साल तक कोई भी स्थूल सेवा, वाणी सेवा या कुछ भी नहीं किया होगा, कि इतना अंदर से मनोबल था ही नहीं। लेकिन योग के द्वारा जो अनुभव करना शुरू किया, तो कुछ साल के बाद फिर कभी कभी हमारे वहाँ की बहनें बोलते थे, पता नहीं ये भाई बेचारा गरीब बच्चा आता है रोज, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा, कभी कोई सेवा नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे मैंने कुछ अनुभव करना शुरू किया और कुछ साल के बाद फिर धीरे धीरे जब सेवा के क्षेत्र में उतर गए, तो आज जब मैं पीछे मुड़ करके कभी देखता हूँ तो बाबा ने वंडर किया, सेवाओं का रिकॉर्ड बन गया। चाहे स्थूल सेवा भी, किचन में भी काफी समय से हम लोग, चाहे दिल्ली में 10 साल किचन में किया, यहाँ भी किया, चाहे स्थूल सेवा भी, वाचा सेवा भी, लेखनी की भी सेवा। लेखनी में भी करीबन 30-40 मासिक में बीच बीच में लिखते रहते हैं, करीबन 2000 से भी ज्यादा आर्टिकल्स लिखे होंगे। इसके साथ साथ इंटरनेट के द्वारा सेवा, योग भट्टियों के द्वारा। तो ये सेवा का आधार रहा स्थिति। हमने तो कोई लौकिक में भी कोई भी प्रकार का ना किताबें पढ़े हैं ना कुछ पढ़ा है, लेकिन अनुभव के आधार से हमने खुद जीवन में पहले अनुभव किया और उसके बाद सचमुच मैंने अपने जीवन से एक अनुभव किया, बाबा कैसे करण करावन हार है, सेवा कराता है। अगर हम अपनी स्थिति बनाते हैं तो बहुत अच्छी बाबा सेवा करा सकता है। इसी बाबा का कि पहले